अनुज जी, यहाँ पर डेटा देख रहा हूँ मैं रिलायंस का। एंड जिस तरीके से इसने एक स्विंग बनाया है 2200 2220 के आसपास, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी हो रही है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है एक लॉन्ग बायस बनाया जा सकता है। थोड़े से डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 2246 के आसपास इसके करंट मंथ के फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। खरीदारी करनी है 2240 तक। स्टॉप लॉस आप लगाए लगभग अराउंड 2232 पे। एंड इंट्राडे में मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड 2265 का। तो खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर। ओके, चलिए सचिन, एटलीस्ट शुरुआत तो आपने खरीदारी से की और लोगों को एक होप जगी होगी यहाँ पर। लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस पे बात हुई है तो एक आप अपने भी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर व्यू लीजिएगा। निफ्टी लेकिन आप देखिए 150 पॉइंट नीचे 18,969, अब वो सेकंड सपोर्ट के भी नीचे इस समय निफ्टी। और बैंक निफ्टी अब 300 पॉइंट नीचे 42,500 पर। जो लेवल हमने मेंशन किया था कि वो एक टेस्ट होगा लेवल 42,500। और निफ्टी मिड कैप अब 650 पॉइंट नीचे। बहुत ख़राब शुरुआत। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल। बाज़ार में पूरा वीकनेस जो है वो काफ़ी गहरी तरह से प्रभावित है। तो यहाँ पे मेरा एक पहला आइडिया रहेगा सेल पीईएल पे। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से अपनी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा था, अब उसको वो तोड़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे पिछले पूरे ही हफ्ते में हमने देखा है कि लोअर हाइस का फॉर्मेशन बनाते जा रहा है डेली फ्रेम में। और स्टॉक जो है इसमें आरएसआई में भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम सेल करें इस स्टॉक को। और टारगेट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं 925 के इमीडिएटली और 975 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 925 तक टूट सकता है पीईएल, ये भी एक बिकवाली का ट्रेड। मानस, बताइए आपका क्विक सिंगल। देखिए, हिंडाल्को में हर्षिता जी बिकवाली करने की राय रहेगी। 100-डे मूविंग एवरेज पे पिछले 2 दिनों से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज एक अहम सपोर्ट ब्रीच हुआ है, तो हिंडाल्को में करंट लेवल्स पे बिकवाली करेंगे। नवंबर के फ्यूचर में बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस आपके 458 के रहेंगे। 458 के स्टॉप लॉस से 440 रुपए के टारगेट के लिए हिंडाल्को के नवंबर के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। नवंबर का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 450 वाला 15 रुपए 80 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पे 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 23 रुपए के टारगेट सेट करिए इस पुट ऑप्शन में भी। तो देखिए, हिंडाल्को में भी बिकवाली का ही ट्रेड लेकर चलेंगे 440। लेकिन ध्यान रहे, जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं वो आपको नवंबर सीरीज में लेना है, क्योंकि आज अक्टूबर सीरीज का आखिरी दिन है। रचना जी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। जी, मेरी तरफ से शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स को, नवंबर फ्यूचर्स को सेल करने के लिए। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ के ये काउंटर नीचे जा रहा है और नीचे फर्दर कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत नजदीक में, काफी दूर बने हुए हैं नेक्स्ट सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 2255 पे एसएल लगाएंगे और डाउन साइड पे पहला टारगेट रहेगा 2190 और उसके बाद 2170। ओके, चलिए कविता जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा। या अनुज जी, सो क्विक सिंगल में मुझे लग रहा है टेक महिंद्रा को देखना चाहिए। इस जिस तरीके से गैप डाउन हुआ है और रिजल्ट साउंड रहे हैं, मुझे लगता है ये जो गैप है वो फिल होता हुआ दिखेगा। सो आज ही दिन का जो अभी तक का लो है दैट इज 1090, उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड फॉर द डे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है ये काउंटर 1130 1148 तक दोबारा अपने गैप को फिल करता हुआ दिखेगा। सो टेक महिंद्रा विल बी द क्विक सिंगल बाय साइड। ओके, टेक महिंद्रा बाय साइड पर और आज के लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यहाँ पर यही ट्रेड प्ले आउट हुई थी पिछली क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में भी टेक महिंद्रा के नंबर्स एक्सपायरी वाले दिन ही आए थे, मुझे याद है, और सेम रिएक्शन था। देखते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है या नहीं यहाँ पर। राजेश जी, आपका ट्रेड। अनुज जी, देखिए, निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है 19,000 और मुझे लगता है जैसे कि एक्सपायरी है, पुट राइटर वहां पे खड़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की होगा। सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद एक्सिस बैंक। मुझे लगता है एक्सिस बैंक में जो एक व्यू था कि यहाँ पे प्रोबेबली एक बॉटम बनेगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, तो देखिए एक्सिस बैंक बाय करे। 950 का स्टॉप लॉस रखे, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। 950 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करे। 985 टू 990 ये इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। एक्सिस बैंक में एक इंट्राडे स्विंग की उम्मीद, और स्टॉक इनफैक्ट थोड़ा सा मजबूत है अपने नंबर्स और ऑफ कोर्स कमेंट्री को लेकर, वहां पर तेजी बनती दिखाई दे रही है।
अच्छा, इस बीच मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ सपोर्ट के लिए स्टॉक्स आ रहे हैं ऊपर या नहीं। तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में हल्की हल्की बहुत मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। देखते हैं इनकी चाल मजबूत होगी या नहीं। बहरहाल गौरांग, आपसे राय लेना चाहूंगी। एक और कमजोर शुरुआत और हर टिक के साथ बाजार में वीकनेस बढ़ती हुई, आपका ट्रेड इस घंटे क्या है? दिग्गजों के साथ ही रहना चाहेंगे, क्योंकि शायद छोटे मझौले सूचकांक में हर्षदा शायद थोड़ा और दबाव हो सकता है। और अगर ये दूसरी तिमाही के नतीजों हम देख रहे हैं, वो अगर छोटे मझौले शेयर की कंपनियों के आंकड़े निराशाजनक आए तो शायद थोड़ा बहुत और हामी पहुंच सकती है। तो दिग्गजों में एक ऑटो क्षेत्र की कंपनी जिसका जिक्र हमने काफी समय से किया था, आज के तारीख में भी है और भविष्य में भी रहेगा, वो है टाटा मोटर। हमारा अनुमान ये कहता है कि जो भी टिप्पणियां नतीजों के आधार पर अब तक जो हमने देखे हैं, वो मैनेजमेंट ने की है, और खास करके जो डेट को लेकर के बात करी है मैनेजमेंट ने, मेरे ख्याल से ये काफी हद तक यशस्वी हो सकते हैं और योगदान चौतरफा बैलेंस शीट पर आ रहा है। टाटा मोटर्स में एक खरीदारी का आपको बहुत बढ़िया मौका दिख रहा है। अच्छा, इस बीच सचिन के हाथ एक ट्रेड लगा है। सचिन, बताइए। सबसे यहाँ पर निफ्टी फार्मा में मुझे लग रहा है काफी अच्छी वीकनेस है। वहां पर सन फार्मा में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसकी ओपनिंग हुई है लगभग नवंबर के सीरीज में 1123 के आसपास, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए। एंड ड्यूरिंग द डे 1100 के नीचे के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। सन फार्मा के नवंबर फ्यूचर में 1123 स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा अराउंड 1100 का, फॉलोड बाय 1085। ओके, तो ये भी एक मंदी वाला ट्रेड ही बनता हुआ, तो 1100 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ आगे दिखाई दे सकता है सन फार्मा। यहाँ पर भी वीकनेस ही बढ़ रही है। अच्छा, एक स्टॉक